अपने मसरूफ समय में से, उसके लिए हम आपके बेहद आभारी हैं। साथ ही मैं प्रशांत पाटिल साहब का, सतीश जी का, भावनाताई, सभी का मैं वाकई में दिल से आभारी हूं, क्योंकि आपका एक एक पल कीमती है, ये हम सब जानते हैं। और आपके एक एक पल के लिए मैं आपका शतशः आभारी हूं। सूरज के स्मरण में उनके भाई सागर द्वारा आयोजित की गई ये आरके ट्रॉफी, मुझे जानकर, जब मैं पहली बार यहां पर आया था प्रवीण, तो मुझे जानकर इस बात की हैरत हुई कि इस पूरे श्रृंखला का खर्चे का पूरा जिम्मा सूरज के भाई सागर ने अपने सर पर लिया, अपने कांधों पर लिया है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में यह बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अगर श्रृंखला का आयोजन करना है तो उसके लिए ढेर सारे रुपयों की जरूरत होती है। और जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, मुझे जानकारी मिली है कि करीबन 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा इस श्रृंखला के लिए आने वाला है, और पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उठाई है वो सागर ने। बहुत बहुत धन्यवाद सागर का तमाम क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से। अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं ओमकार पाटिल, जो विलेज एंड से मारा करेंगे, वहां एंड से ऑफ स्टंप के बाहर पहले ही पीछे हट चुके थे, ये सोच करके शफल करके मारेंगे, लेकिन गेम काफी नीची रही और डॉट बॉल रही। हालांकि व्हाइट बॉल के लिए अपील किया था, लेकिन खारिज कर दिया अंपायर ने। कुल संख्या, रन संख्या है 11। मैं मंत्री महोदय का वाकई में बहुत बहुत आभारी हूं। इस बीच दूसरी गेंद, इस बार रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सीधी फील्डर के हाथों में गेंद, और यहां पर रनआउट का खतरा बन सकता था, लेकिन थ्रो गलत हुआ, अन्यथा बल्लेबाज इस वक्त पैवेलियन का रास्ता नाप रहे होते। बहरहाल 1 रन का इजाफा स्कोर में, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 12 बिना किसी नुकसान के। 2 गेंदों में 10 रन बनाने वाले सिद्धेश मैदान से बाहर जा चुके हैं, घायल हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें बाहर आना पड़ा। प्रवीण, मैं बता रहा था कि आज का जमाना स्पीड एंड फास्ट का जमाना है, और आप सब जानते हैं कि यूट्यूब का जमाना है, आप एक क्लिक करो तो पूरी जानकारी आपके सामने आ जाती है। लेकिन हमारा जमाना था जब हमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। बिल्कुल इस बीच ये गेंद, और ये व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट बॉल के साथ 1 रन का इजाफा स्कोर में, टोटल मूव्स ऑन 13 विदाउट लॉस। तो मैं बात कर रहा था कि आज की तारीख में बहुत सारी सुविधाएं हैं, उस जमाने में सुविधाओं का अभाव था, लेकिन फिर भी हम लोगों को रिझाने का प्रयास करते थे। आज भी वही कोशिश है, हालांकि काफी लंबे अंतराल के बाद मैं कमेंट्री के लिए बैठा हूं, तो हो सकता है कि मुझसे भी कुछ गलतियां हो, तो आप दिल बड़ा रखें। इस बीच दोबारा मैदान की तरफ चलते हैं। अगली गेंद, अगली गेंद के लिए ये गेंद, और ये पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। 4 रन सचिन नाई के बल्ले से निकले हैं। सचिन को अब कप्तानी पारी खेलनी होगी। 5 ओवर का महज मुकाबला है, और 5 ओवर में हर बॉल पर प्रहार करना होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आईपीएल का आगाज जिस दिन से हुआ, उस दिन से लेकर ये जो क्रिकेट है, वो क्रिकेट निर्धारित ओवर का क्रिकेट ज्यादातर बल्लेबाजों के लिए ही मानो खेला जा रहा है। इन हालातों में जिस तरह से बॉलर बॉलिंग करते हैं और जिस तरह से बांध कर रखते हैं बल्लेबाजों को, वो भी देखने लायक होता है। इस बीच ये गेंद दोबारा बैकवर्ड पॉइंट से निकलकर गेंद बाउंड्री की दिशा में जा रही, लेकिन यहां पर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। और इसी बीच ये ओवरथ्रो हुआ है, अंपायर को गेंद लगी है, तो शायद ये डेड बॉल होगी। तो 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 19 पर। हरीश, अपने यहां पर एक बात छिड़ी थी कि हमारे जमाने में ना यूट्यूब था ना लाइव था, तब हम दर्शकों का रिझाने का काम कर रहे थे, लेकिन उस वक्त दर्शकों की चर्चाओं की वजह से ही हमें पॉपुलैरिटी मिल रही थी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तुरंत यूट्यूब खोली, हरीश मुगल की आवाज आई, अच्छी लगी, यहाँ से दुबई के लोग देख रहे हैं। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, निश्चित रूप से जहां केवल 1 रन बन सकता था, वहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। 21 पर पहुंची टीम। प्रवीण, आपने बिल्कुल सही कहा कि उस जमाने में भले ही यूट्यूब नहीं था, लेकिन यूट्यूब के आज के जमाने में अगर हमें इस तरह से जानकारी हर पल मिलती है, तो उससे हमारे कमेंट्री पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। हम जानकारी दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन वो जमाना था जब मैं कमेंट्री किया करता था, आप भी थे उस वक्त। इस बीच अगली गेंद, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। ये बहुत ही नीची रही गेंद, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया, और इसी के साथ ये
ओवर समाप्त हुआ दूसरा। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 21 बिना किसी नुकसान के। हरीश, अगर धारावी टीम के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो ये दोनों ही टीम बॉलिंग स्ट्रेंथ के लिए मानी जाती है। चांबारली हो या टीम धारावी, दोनों की गेंदबाजी अच्छी है। 5 ओवर में अगर 50 प्लस भी रन बनते हैं तो यकीनन ये मुकाबला दूसरे सत्र में एयर टाइट हो सकता है। मैं समझता हूं कि आपके सिवा ये दूसरा इतना भली भांति कौन जान सकता है, क्योंकि मेरा क्रिकेट से नाता लगभग 10 साल टूट चुका था, दोबारा जुड़ने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आप मुझे जानकारी मुहैया कराएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सी टीम कितने पानी में है। हालांकि ये दोनों टीमें, जब मैं यहां पर आया था उस वक्त बताया गया था कि दोनों टीमें मंझी हुई है और एक दूसरे के समक्ष जब वो खड़ी होंगी तब एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, और उसके आसार अभी लग ही रहे हैं। हालांकि ये बदकिस्मती है धारावी टीम की कि उनके होनहार बल्लेबाज सिद्धेश, जो पहले ही ओवर में रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे, उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे 2 गेंदों में 10 रन बनाकर कि वो इस मैच को बहुत दूर ले जा सकते हैं। यकीनन, क्योंकि आक्रमण ही क्रिकेट में सबसे बड़ा बचाव माना जाता है हरीश। और उस आक्रमण के हेतु अगर जिस बल्लेबाज ने शुरुआती 2 गेंदों में अगर 10 रन हासिल किए और उसका इंजर्ड होना और रिटायर्ड हर्ट होकर वापस पवेलियन में आना, ये बहुत बड़ा सदमा है टीम धारावी के लिए इस पहले मैच के लिए। बिल्कुल। चलते मैदान की तरफ तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं योगेश जांभळे और उनके सामने है बल्लेबाज सचिन। धीरज माफ कीजिएगा, और यहां पर कैच के आसार, और बेहतरीन कैच, क्या बात है, लाजवाब कैच। प्रवीण किस तरह से दौड़कर कैच किया। आमतौर पर इस तरह के कैच पकड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि जिस गति से बल्लेबाज फील्डर वहां दौड़े थे, ऐसे लग रहा था कि शायद बॉल यानी गेंद उनको चकमा देगी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। हरीश, क्रिकेट में कहावत है, आप कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हो, कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हो, इसके सिवाय आप कितनी अच्छी फील्डिंग करते हो। हमारे जमाने में जब हम कमेंट्री कर रहे थे तो साउथ अफ्रीका टीम में जॉन्टी रोड्स खेलते थे, 20-25 रन तो वो फील्डिंग से ही बचाते थे। आपका फील्डिंग डिपार्टमेंट अगर अच्छा हो, ये इत्तेफाक की बात है। कल ही मैं एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था जिसमें बॉलिंग या बैटिंग के अलावा किन किन लोगों को, किन किन खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। तो वो मैं वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि जॉन्टी रोड को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग करी थी, उस फील्डिंग के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। यहां तक एक मैच ऐसा भी था जिसमें ग्राउंड्समैन को, जो विकेट बनाते हैं, उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। खैर, सिद्धेश दोबारा मैदान पर उतरे हैं कुछ उम्मीदें लेकर, क्योंकि पहली 2 गेंदों में 10 रन बनाने वाले सिद्धेश की दरकार है उनके टीम को, और अपनी टीम की जरूरत को देखते हुए अपने घायल अवस्था को पीछे छोड़ वो मैदान पर उतरे हैं अपनी टीम की आबरू बचाने के लिए। 1 विकेट गंवाया है धारावी टीम ने, स्कोर है 21 रन, और पहली गेंद पर यह सफलता अर्जित की बॉलर योगेश जांभळे ने। और अब उनके सामने है वो धुआंधार बल्लेबाज जिनके बल्ले से आतिशी पारी की प्रतीक्षा है उनके समर्थकों को। और पहली गेंद, और यहां पर दूसरी गेंद पर लगातार दूसरी सफलता, सिद्धेश मैदान से बाहर। जिस उम्मीद से सिद्धेश को मैदान पर दोबारा भेजा गया था, ऐसे लग रहा था कि वो अपने टीम की कश्ती को मझधार से निकालेंगे, क्योंकि पहला विकेट गिर चुका था और महज 21 ही रन बने थे। जब सिद्धेश मैदान पर थे तब ऐसे लग रहा था कि आतिशबाजी होगी, लेकिन सिद्धेश के रिटायर्ड हर्ट हो जाने के बाद रनों में बहुत ही मैं समझता हूं कि रोक लगाई गई रनों पर, और जिसकी वजह से सिद्धेश को दोबारा अपना दुख भूलकर मैदान पर आना पड़ा। लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ बॉलर योगेश जांभळे पर। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलताएं अर्जित की हैं, और अब वो हैट्रिक पर हैं, जबकि हैट्रिक के लिए उन्हें इनाम भी है। 2 गेंदों पर 2 सफलताएं और अब तीसरी हैट्रिक गेंद। बॉलर सिद्धेश तैयार, उनके सामने है बल्लेबाज भावेश, और इस बार भावेश ने गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। ये बदकिस्मती है पूरी टीम की, ये आसान कैच हो सकता था। मैं हैरान हूं प्रवीण के, अगर इतना अच्छा मौका था तो वो फील्डर जिनका नाम है संदेश, जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने इतना सुनहरा अवसर कैसे गंवा दिया। इसी का नाम तो क्रिकेट है हरी, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। एक आसान कैच लिया नहीं गया, और एक जो कैच ऐसा लग रहा था कि छोड़ दिया जाएगा, वो कैच लिया गया। चौथी गेंद, एक और जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन यहां
ज्यादा रन नहीं, केवल 1 ही रन मिलेगा। मैं हैरान हुआ प्रवीण की इतना आसान कैच था, हालांकि इतना ज्यादा मुश्किल तो था नहीं। और दूसरी बात यहां पर जो आयोजक हैं सागर घरत, उनके द्वारा हैट्रिक के लिए इनाम भी लगाया गया है। मैं ये सोच रहा था मन ही मन कि अब वो इनाम जाएगा बॉलर योगेश जामले की जेब में, लेकिन लगता है कि शायद किस्मत को मंजूर नहीं था और यही वजह है कि कप्तान संदेश संदेश मुंडे जिन्होंने ये आसान कैच छोड़ दिया। खैर, हो सकता है कि दोबारा वो वापस लाएंगे अपनी टीम को। अगली गेंद इस बार पेडल स्लिप किया और ये 4 रन, बेहतरीन। ये निश्चित रूप से अकलमंदी का सबूत पेश किया है बल्लेबाज ने। सचिन नाइक जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने इस गेंद को पेडल स्वीप करके एक बेहतरीन चौका वसूल किया, जिसकी वजह से 4 रन टीम के खाते में जुड़े। 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 28। तो कुल मिला के 28 रन बन चुके हैं। 1 विकेट खो दिया है, 2 विकेट खो दिए हैं, माफ कीजिएगा। तो अब इस ओवर की आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद पर बल्लेबाज सचिन जो कि टीम के कप्तान है, क्या कर पाते हैं देखना होगा। हालांकि जोरदार प्रहार करना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं, लगभग पॉइंट और गली के बीच गई, जहां पर 1 रन बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। तो इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ, तीसरा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन। अब केवल 2 ओवर का खेल बाकी है और 2 ओवर में क्या होगा ये देखना बहुत उत्सुकता का विषय होगा, क्योंकि पहली विकेट जब गिरी थी उस वक्त पहले जब बल्लेबाज रिटायर हट हुए थे सिद्धेश, उस वक्त ऐसे लग रहा था कि धारावी टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में छाई रहेगी, पूरी तरह से गिरफ्त में रहेगा धारावी टीम के। लेकिन जैसे ही सिद्धेश रिटायर हट हुए उसके बाद रनों की रफ्तार पर अंकुश लगा और उसके बाद रन की रफ्तार जो हम उम्मीद कर रहे थे कि काफी तेज होगी वो नहीं हो पाई। बहरहाल 2 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद 29 रन बन चुके हैं और अब चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं बॉलर सूरज जांभले। मैं जिक्र कर रहा था प्रवीण, कल मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था जिसमें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। आपको जानकर हैरत होगी कि मैन ऑफ द मैच का खिताब केवल बल्लेबाज को या किसी बॉलर को नहीं बल्कि ग्राउंड्समैन को भी दिया गया था, जो विकेट बनाते हैं उनको भी एक मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। और दूसरी बात, पूरी टीम को भी मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है, मतलब जो टीम बल्लेबाजी कर रही थी उस पूरी टीम को। और एक मुकाबला ऐसा भी हुआ जिसमें फील्डिंग करने वाली टीम को अनुशासन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। चलते हैं अगली गेंद की तरफ। पहली गेंद, ये चौथे ओवर की पहली गेंद पैर पर लगी है, दोनों बल्लेबाज दौड़ चुके हैं सिंगल के लिए और इसी बीच अंपायर का लेग बाय का इशारा भी आया, तो लेग बाय के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 30, 2 विकेटों के पतन के बाद। अनुशासन तो होना ही चाहिए क्रिकेट में। क्रिकेट का में कहावत है, द गेम ऑफ जेंटलमैन, सब एक दोस्तों का खेल माना जाता है। हरीश, अगर अनुशासन ना हो तो इस खेल में मजा नहीं आएगा, वरना अंपायर्स को कोई इस खेल का आत्मा नहीं कहेंगे। बिल्कुल। अब आपका ध्यान दोबारा मैं उस बात पर बटाना चाहूंगा, केंद्रित करना चाहूंगा कि यूट्यूब का जमाना है। हम इस वक्त दुनिया के हर कोने में पहुंच रहे हैं, हमारी आवाज पहुंच रही, भले ही हम स्क्रीन पर ना हो लेकिन हमारी आवाज हर क्रिकेट प्रेमी के कानों तक गूंज रही है। ये नतीजा है, ये करिश्मा है आज की तकनीक का, आज के विज्ञान युग का। जैसे मैंने कहा कि जब 12-13 साल पहले मैं कमेंट्री किया करता, उस वक्त मैंने कमेंट्री छोड़ दी थी, उस वक्त ये तकनीक नहीं था शायद, और उसकी वजह से ज्यादा फेम नहीं मिलता था। आज हर आदमी को फेम मिलता है, चाहे वो घर बैठा हो या मैदान पर हो, कुछ न कुछ हरकत करे या कारनामे करे तो उसे फेम मिल जाता है। इस बीच गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, जहां पर सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। छोर बदलने के बाद इजाफा हुआ स्कोर में, स्कोर पहुंचा 31 पर। हमारे स्कोरर हैं सचिन पाटिल, जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है प्रवीण, क्योंकि हम जो भी आंखों देखा हाल दर्शकों को सुना रहे हैं, दुनिया भर में बैठे दर्शकों को, वो केवल सचिन के माध्यम से ही सुना पा रहे हैं, क्योंकि स्कोरर की भूमिका अहम होती है। इस बीच कुछ विचार मंत्रणा चल रही है खिलाड़ियों के बीच। अंपायर से मेरा अनुरोध होगा कि आप अनुशासन का पालन करने पर मजबूर करें खिलाड़ियों को, और दर्शकों से मेरा यह अनुरोध है कि आज की तारीख में कोरोना भयानक रूप ले चुका है, दोबारा
दूसरी लहर आ रही है और हमें कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरतने होंगे। हमें मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और यहां पर रन आउट का खतरा, शायद थ्रो अगर सही लगता तो निश्चित रूप से बल्लेबाज आउट होते, लेकिन जहां पर एक रन था वहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 33 रन। 33, लॉस ऑफ कपल ऑफ विकेट। विकेट कीपर के अलावा एक स्लीप है, गली है और एक वाइड गली है। वही पहले दायरे के अंदर एक शॉर्ट मिड ऑफ भी रखा है। मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, यह है बाउंड्री लाइन का क्षेत्ररक्षण और पॉइंट बाउंड्री पर एक क्षेत्ररक्षक तैनात कर दिया गया है। अगली गेंद बैकफुट पे जाके कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद ज्यादा उछली और विकेट कीपर के हाथों में गई। कोई रन नहीं इस गेंद पर। काफी सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं बॉलर सूरज जांभले। केवल 3 रन दिए हैं उन्होंने। एक लेग बाय का रन है तो जाहिर है कि वो रन उनके खाते में नहीं जाएगा। केवल 3 रन उन्होंने दिए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, पॉइंट की दिशा में खेल दिया। क्षेत्ररक्षक मौजूद है वहां पर। केवल सिंगल मिल पाएगा या डबल देखना होगा और इसी बीच दोनों बल्लेबाज दूसरे रन के लिए पलटे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने और इसी के साथ स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 35 पर 35 और इसी के साथ ये चौथा ओवर भी समाप्त हुआ। दोबारा हम चलते हैं आयोजकों की तरफ, क्योंकि आयोजक सूरज के भाई सागर, मैं सूरज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत जल्द वो हमसे इजाजत ले चुके हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये बदकिस्मती है हमारी कि इतने होनहार खिलाड़ी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बड़े भ्राता यानी सागर जिनके माध्यम से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है और मुझे इस बात का काफी आनंद है, काफी खुशी है इस बात की प्रवीण की, जहां हम सब एकजुट होकर कोई काम करते हैं, वहीं अकेले के दम पर उन्होंने इतनी बड़ी श्रृंखला का आयोजन करने का साहस किया है। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी उपलब्धि है तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी। कर्नाला स्पोर्ट्स के उपाध्यक्ष तथा साईं मंदिर वाहल के संस्थापक अध्यक्ष रवि शेठ पाटिल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी यह श्रृंखला आरके ट्रॉफी के नाम से खेली जाती है। जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा कि आरके ट्रॉफी पहले राज कपूर ट्रॉफी के नाम से जानी जाती थी, जिसे देखने के लिए महाराष्ट्र के हर कोने से लोग आते थे, लेकिन आज की तारीख में वो ट्रॉफी बंद हो चुकी है और अब आरके ट्रॉफी यानी रवि शेठ पाटिल जी के जन्मदिन पर खेली जाने वाली ट्रॉफी, यह समीकरण बन गया है। अंतिम ओवर, पहली गेंद। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच और इसी के साथ स्कोर पहुंचा 36 पर। 5वां ओवर प्रगति पर है, यानी अंतिम ओवर। और जिस तरह से मैंने उम्मीद लगाई थी प्रवीण की 5 ओवर में कम से कम 50 या उससे भी ज्यादा रन होने चाहिए, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज खास करके योगेश और सूरज, इन दोनों ने जिस तरह से बॉलिंग करी थी वो निश्चित रूप से अनुशासन भरी गेंदबाजी थी, जिसके बदौलत वो स्कोर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल एक और विकेट का पतन हुआ, स्कोर 37 रन 37। सचिन नाइक जो कि टीम के कप्तान है वो इस वक्त मैदान से बाहर जा रहे हैं और उनके स्थान पर जा रहे हैं विकी भोयर। अगला मुकाबला होगा प्रेमनाथ 11 मुरबी और पृथ्वी 11 माहुल कोलीवाड़ा। कोमड़भुजे गांव के कमेंटेटर हरिश्चंद्र भगत, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप मंच पर आएं, हमारे कमेंटेटर बॉक्स में आकर विराजमान हो जाए। इस बीच अगली गेंद
और ये बहुत ही करारा शॉट, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए हैं। गेंद काफी देर तक हवा में थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों से दूर, यानी नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को कोई खतरा नहीं है। और इसी बीच 2 रन बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे किए, तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 39 रन। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी हैं और 3 गेंदों में मौका है 50 को पार करने का, जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर संभवतः यह व्हाइट बॉल छोड़ दिया था विकेट कीपर के लिए। अंपायर अपनी जगह से तो निकल चुके हैं और उन्होंने अपने हाथ समांतर किए और बताया कि यह व्हाइट बॉल है। व्हाइट बॉल के साथ 1 रन दौड़कर भी पूरा किया, यानी कुल 2 रन। 2 रन का इजाफा स्कोर में, टोटल मोज ऑन 41। बहुत सारे इनाम यहां पर लगाए गए हैं, जिनका जिक्र हम जरूर करेंगे 2 ओवर के बीच। इस बीच ये ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का अपील किया जा रहा है बार बार बॉलर द्वारा, बल्लेबाज द्वारा, लेकिन अंपायर ने खारिज कर दिया। डॉट बॉल। 2 गेंदें अभी भी बाकी हैं और इस बार बेहतरीन ड्राइव, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त और तगड़ा शॉट। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सागर घरत जिनके द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है और उसका पूरा खर्चा उन्होंने अपने सर पर लिया है, पूरा खर्चा वो कर रहे हैं इस श्रृंखला का, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा काम उनके द्वारा हो रहा है अपने भाई के स्मरण में। इस बीच गेंद बैकफुट पे जाके कट किया, इस गेंद को पॉइंट की दिशा में ढकेला। पॉइंट पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, लेकिन जब तक कि गेंद को उठाते बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए, तीसरा रन संभव नहीं है क्योंकि विकेट कीपर के हाथों में गेंद आ चुकी है। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 49 रन बनाए गए हैं। लक्ष्य है 50 रनों का। कैसे पूरा किया जाता है इसका ब्यौरा हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहां पर जो इनामात लगाए गए हैं वो इनामात कुछ इस प्रकार हैं। 50 रन कोई भी बल्लेबाज व्यक्तिगत रूप से बनाता है तो उसे 5,000 रुपए का इनाम है। साथ ही एक ही ओवर में 6 विकेट हासिल करने वाले बॉलर को भी 5,000 का इनाम है। 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 5,000, और इतना ही नहीं बल्कि मेडन ओवर डालने के लिए भी बॉलर को 2,500 रुपए का इनाम होगा, तथा बल्लेबाज को 6 गेंदों में 6 चौके लगाने पर भी 2,500 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। ये इनामों की बौछार यहां पर स्वयं स्पर्धा के आयोजक सागर घरत द्वारा किए गए हैं, तो मैं समझता हूं कि खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब धारावी टीम फील्डिंग के लिए मैदान पर उतरेगी। 30 गेंदों में बनाने हैं 50 रन। कैसे पूरे किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं 50 रन, इसका ब्यौरा हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि श्रृंखला का आगाज हुआ था धारावी और चांभारली के मुकाबले के साथ। धारावी की पहली पारी समाप्त हो चुकी है, जिन्होंने बनाए हैं 49 रन। चांभारली के सामने लक्ष्य है 50 रनों का। श्रृंखला का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री आदरणीय नामदार नवाब मलिक साहब के शुभ हाथों हुआ था। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी हस्ती इस श्रृंखला के लिए बतौर मेहमान, बतौर चीफ गेस्ट यहां पर उपस्थित रही। और एक और सौभाग्य की बात यह है कि केवल उद्घाटन किया और चल दिए ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक का समय इस मैदान पर बिताया, हमारे अतिथि कक्ष में बिताया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इसका श्रेय पूरा जाता है वो सागर घरत को जाता है, क्योंकि उन्हीं के कुशल निर्देशन में ये श्रृंखला आयोजित की गई है। तो जाहिर सी बात है, वैसे दिखने में सागर बहुत छोटे हैं उम्र में, मैं बता दूं कि सागर की उम्र शायद 30 साल से भी कम होगी, लेकिन इतने कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने ये साहस किया है, मैं समझता हूं कि एक मिसाल उन्होंने कायम की है। और प्रवीण, हम सब जानते हैं कि आज तक जितनी भी श्रृंखलाएं हमने देखी हैं या जितनी भी श्रृंखलाओं में हमने कमेंट्री की है, उन तमाम श्रृंखलाओं में
पूरा गांव एकत्रित हो जाता है, पूरी टीम एकत्रित हो जाती है आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए। हालांकि यहां पर भी लोग बहुत थे, लेकिन अपना शारीरिक सहयोग दिया, किसी ने मानसिक सहयोग दिया, लेकिन आर्थिक सहयोग एकमात्र सागर घरत द्वारा, जो कि बहुत बड़ा काम कहा जा सकता है। हालांकि आशीर्वाद रवि शेठ पाटिल जी का उन्हें प्राप्त हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि रवि शेठ पाटिल का जहां पर आशीर्वाद हो वहां पर हर काम संभव है। मैं खुद इस बात की मिसाल हूं। आपको तो मालूम होगा कि मैं एक झाड़ू पोछा लगाने वाला कार्यकर्ता था, लेकिन आज भगवान की दया है और रवि शेठ पाटिल जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे अर्श से उठाकर फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। ये मेरे लिए, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरीश मोकल ये नाम शायद किसी को मालूम ना होता, लेकिन रवि शेठ पाटिल जी ने जिस दिन से मुझे अपना आशीष दिया, मैं कहूंगा कि उनके आशीर्वाद का हाथ जिस दिन मेरे सर पर आया, उस दिन से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तरक्की किए जा रहा हूं और उसका पूरा, मैं विनम्रता पूर्वक यहां पर बताना चाहूंगा कि उसका पूरा श्रेय आदरणीय रवि शेठ जी को जाता है। रवि शेठ पाटिल जो कि वहाल साई संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष है, रोटरी क्लब ऑफ उलवेनोड के संस्थापक है, तथा करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी जो कि पूरे विश्व में आज की तारीख में चर्चा में है, उस करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष भी हैं। और ऐसे महान हस्ती का आशीष अगर सागर को मिलता है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। खैर, बातें तो होती रहेंगी और अब बचा है दूसरा मुकाबला, मतलब पारी का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है इस मुकाबले का, और जीत के लिए 30 गेंदों में बनाने हैं 50 रन। कैसे बनते हैं, कितने चौके आते हैं, कितने छक्के लगते हैं, क्या 50 रन व्यक्तिगत रूप से बनाए जाते हैं, क्या छक्कों की बौछार होगी, चौकों की बौछार होगी, या लगातार विकेट लिए जाएंगे, इसका ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मेरे पुराने साथी प्रवीण दुगाड़े को बुलाना चाहूंगा। शुक्रिया हरीश। फिर से एक बार तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा कैलाशवासी सूरज घरत स्मृति आरके ट्रॉफी वहाल 2021 में। मेरे साथ है हरीश मोगल, दीपक पाटिल, सागर मांडवकर, प्रवीण गायकर और मेरे साथी स्कोरर सचिन पाटिल। हरीश के स्कोरर का अच्छा होना जरूरी है किसी भी कमेंटेटर्स के लिए, बहुत बड़ी अच्छी बात आपने छेड़ी दी। तो स्कोर इज लेवल, कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। तो मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे, हरीश इस खिलाड़ी के बारे में आपको एक जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा। यंग जनरेशन के आइकॉन खिलाड़ी है रजत मुंडे, बाएं हाथ के एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों में से एक इन्हें माना जाता है पूरे राइगढ़ टेनिस की दुनिया में। कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं। क्रिकेट में जो हम कहते हैं ना कि लगातार एक अच्छा खेल होना जरूरी है आपके द्वारा आपकी टीम के लिए, वो लगातार अच्छा खेलते हुए रजत मुंडे हाल 2-3 साल नजर आ रहे हैं टेनिस की दुनिया में। भाई, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत अरसे के बाद हमारा पहला मौका है कि हम और आप साथ बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतनी जानकारी इन खिलाड़ियों के बारे में मुझे है नहीं, क्योंकि लगभग 12-13 साल का गैप है, और इन अंतराल के बाद जब कोई भी कमेंटेटर कमेंट्री करने आता है तो थोड़ा सा दूर रह जाता है जानकारियों से। तो हो सकता है कि मुझसे भी ये गलतियां हो जाए कि मैं उनका ब्यौरा न दे पाऊं। गलतियां नहीं हरीश, मुझे पता है आप कमेंट्री की दुनिया से दूर है और इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी दी। ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है, आप कमेंट्री को छोड़ के आगे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कमेंट्री छोड़ने के बाद आप 2 कदम पीछे चले आ रहे हो। बिल्कुल, और मैंने अभी भी कहा कि इसका पूरा श्रेय रवि शेठ पाटिल जी को जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रास्ते का पत्थर अगर उसे तराशा जाए तो ही वो हीरा बनता है। मैं हीरा बना कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे तराशने का काम रवि शेठ जी ने किया है। निश्चित तौर पर रजत मुंडे ने फ्रंट फुट ट्रायल किया, यहाँ पर शॉट एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई गेंद गई सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर 4 रन। 50 का पीछा करते हुए 4 से खाता खुल चुका है टीम संभालने का जिसके फ्रेंचाइजी है नयन हवाड़। देखिए आरके ट्रॉफी वहाल 2021 कैलाशवासी सूरज घरत स्मृति ऑर्गेनाइज से ये आरके ट्रॉफी वहाल 2021 आज की पहली रात
और इस पहली रात में टेनिस की दुनिया की दो ताकतवर टीम एक दूसरे के साथ अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बाहरी किनारा शॉट थर्डमैन को चीरा, आउटफील्ड काफी तेज। देखिए 2 दिन बारिश होने के बावजूद भी आउटफील्ड इतनी तेज है, इसका मतलब कितनी अच्छी रोलिंग की गई है इस ग्राउंड के ऊपर। डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर 4, कुल मिला के 8 बगैर नुकसान। वैसे प्रवीण, मैं अभी बता रहा था कि सागर घरत जिनके द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, लेकिन मराठी में एक कहावत है कि गांव करील ते राव काय करील। तो केले सागर ये सब आयोजन नहीं कर पाते, उनके पीछे भी बहुत सारे हाथ है। मैंने कहा कि रवि सेठ पाटिल जी का आशीर्वाद है, वोडाफोन टीम के तमाम खिलाड़ी, उसके बाद ओम साई क्रिकेट क्लब के तमाम खिलाड़ी उनके साथ है, और यही वजह है कि इतना बेहतरीन आयोजन कर पाए हैं। निश्चित तौर पर आपके पास मनी पावर होने के साथ साथ मैन पावर का भी होना जरूरी है, क्योंकि पैसा सब काम करे यह संभव नहीं है इस दुनिया में। आपके पास लोगों का जमावड़ा कितना है, आप लोगों से कितने घुल मिल चुके हैं, इसका अंदाजा इस प्रतियोगिता से लगाया जा रहा है। सागर कितने घुल मिल चुके हैं, चाहे वोडाफोन वहाल हो, ओम साई वहाल हो, या पूरे वहाल के गांव वाले हो। टीम का टोटल 9 रन। योगेश ने इस गेंद को हल्के हाथों से खेलना चाहा, फर्स्ट स्लिप में इस गेंद को फील्ड किया गया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त, वहीं पर रुकावट। टोटल 9 रन, 50 का पीछा करना है। मैंने पहले कहा था हरीश, दोनों टीम की स्ट्रेंथ मैं जानता हूं, दोनों टीम की बॉलिंग काफी अच्छी है। इस ओवर की शुरुआत की थी गेंदबाज विकी भोयर, जिन्हें नवी मुंबई एक्सप्रेस माना जाता है, तेज तर्रार गेंदबाज है, ओपन प्रतियोगिता ज्यादा खेलने का इनके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि मेंटली प्रिपेयर है ये इतनी बड़ी प्रतियोगिता में बतौर बॉलर अपनी भूमिका निभाने के लिए। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। देखिए जितना सीधा खेलेंगे, क्रिकेट में कहावत है, उतने ज्यादा रन आपके बनेंगे, आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। योगेश ने इस गेंद को सीधा खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर सिंगल हासिल किया, और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 10 रन, जो औसत जरूरी था। तो देखिए खान, जो खाने के शौकीन है उनके लिए एक बेहतरीन ढाबा आगरी कोड़ी ढाबा इस ग्राउंड के नजदीक है, तो उसका स्वाद लेना जरूर। सूरज दाभोलकर जिसके ओनर है, उसका स्वाद लेना ना भूले। लेकिन प्रति ओवर 10 की औसत जो जरूरी थी, रिक्वायर्ड 100 हमने देखा, 5 ओवर में 50 की जरूरत है बिना कोई नुकसान। अगर ये शुरुआत हुई है 10 के औसत से, क्या लगता है हरीश आपको, ये शुरुआत अच्छी है? क्योंकि विकेट नहीं खोया, भले मैंडेटरी पावर प्ले में जो 15+ रन ढूंढने की कोशिश होती है वो नहीं की गई, एक समझबूझ परी पारी खेली एक अच्छे गेंदबाज के खिलाफ। बिल्कुल, क्योंकि पहले ओवर में अपना विकेट बचाकर खेलते, खास करके पहले 2 ओवर में, पहले 2 ओवर में अपने अगर विकेट बचाकर रखा तो निश्चित रूप से अंतिम 3 ओवर में प्रहार किए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने रणनीति अपनाई है वो निश्चित रूप से वाजिब है, बहुत जरूरी है, क्योंकि रन तो बनते रहेंगे, क्योंकि एक आध दूसरी हर ओवर में खराब गेंद आती रहेगी जिस पर बड़ा हिट खेला जा सकता है। और ये जो लक्ष्य है 49 रन बनाकर 50 रनों का, मेरे ख्याल से जैसे मैंने शुरुआती इस श्रृंखला की शुरुआत में कहा था कि आईपीएल का जिस दिन से आगाज हुआ था उस दिन से लेकर आज तक जो भी क्रिकेट खेली जाती है बल्लेबाजों के लिए ही मानो खेली जाती है, तो इन हालातों में 5 ओवरों में 50 रन बनाना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो नहीं है, हेलो ठीक है आपने हरीश, क्योंकि गेंद के मेरिट के हिसाब से अगर खेला जाए तो एक आध गेंद तो आपको जरूर खराब मिलेगी, और उस खराब गेंद के ऊपर प्रहार भी किया जा सकता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद शॉर्ट थर्डमैन को चीरती हुई सीधा गोली की रफ्तार से गई, डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो देखिए दूसरे ओवर की शुरुआत की थी पीटू के दूसरे ओवर की सचिन नाइक ने, तेज तर्रार गेंद थी, बल्लेबाज ने महज उनकी रफ्तार का इस्तेमाल किया, दिशा दी गेंद को, जैसे ही गेंद ने शॉर्ट थर्डमैन को चीरा, गेंदबाज की गति, उसमें बल्लेबाज की कलात्मक भरा स्ट्रोक और सीधा गेंद गई गोली की रफ्तार से डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। यही अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि गेंद की गति को भांपे, साथ ही अपने तकनीक का इस्तेमाल करे और ये भी सोचे कि कहां पर खाली क्षेत्र है, क्योंकि गैप ढूंढना बहुत जरूरी होता है निर्धारित ओवर के क्रिकेट में। अगली गेंद ये तो जरूर गैप ढूंढना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर बैट एंड पैड में गैप नजर आई और सीधा क्लीन बोल्ड। आपको क्या लगता है ये इतना खराब शॉट उन्होंने खेलने की क्या जरूरत थी? रन आसानी के साथ आ रहे थे, सफल हुए थे, बिल्कुल इसकी
जरूरत ही नहीं थी। मेरे घर में घोड़ी चली आई, दर्शन दे दो मेरे बाबा साईं। रेनाड नंबर 3 की पोजीशन पर हरीश अतुल जांबड़े आ चुके हैं। 50 का पीछा करना। इस ओवर की शुरुआत हुई थी 4 से, जहां पर गम मिला था टीम धारावी को, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड के जरिए विकेट निकाला सचिन नाइक ने और गम दिया सांभालने को। यही क्रिकेट है, कहीं खुशी होती है तो कहीं गम होता है। मैं समझता हूं कि ये उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जरूरत नहीं थी इस तरह से सफल होकर खेलने की। अजीबोगरीब तरह का शॉट खेला उन्होंने, क्या जरूरत थी, जबकि रन बहुत आसानी के साथ आ रहे थे। ये देखिए वही गलती दोबारा ये बल्लेबाज कर रहे हैं। यकीनन अगर आपके सामने रजत मुंडे जैसे मिस्टर कंसिस्टेंट खिलाड़ी मौजूद हो तो स्ट्राइक रोटेशन का होना जरूरी है। 10 की औसत से आपको रन बनाने हैं। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। शुरुआत अच्छी हुई थी, 4 रन आए थे डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर। उसके बाद गेंदबाज ने वापसी की, सचिन नाइक ने विकेट निकाला और उसके बाद एक डॉट गेंद। और सीमित ओवर के क्रिकेट में आपको क्या चाहिए, इकोनॉमिकल औसत पर। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। एक टिप्पा खाने के बाद केवल सिंगल मिलेगा बल्लेबाज को। मैं समझता हूं अगर यही रणनीति अपनाते, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो रजत हैं वो इतने जबरदस्त बल्लेबाज हैं, आतिशी बल्लेबाज हैं, आक्रामक तेवर अपनाते हैं, उनको अगर स्ट्राइक दिया जाता तो शायद चित्र इस ओवर तक का अगर खेल देखे तो अलग देखने को मिलता। जो गलती उन्होंने की थी, जो बल्लेबाज आउट हुए थे उन्होंने, वो अगर वो गलती ना करते तो शायद स्कोर और भी बढ़ सकता था। फिलहाल वो दूसरे ओवर में रनों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। 15 रन हो चुके हैं और अभी भी पिछड़ रही है टीम सांभर। यकीनन सांभारली टीम पिछड़ तो जरूर रही है, लेकिन क्रिकेट है, एक ओवर में भी ये खेल शॉर्ट टर्म खेल ऐसा होता है, शॉर्ट टर्म फॉर्मेट। एक ओवर में भी खेल अपना नक्शा बदल देता है। ये देखिए रजत मुंडे के लिए परेशानी थी जरूर, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज के लिए बहुत ज्यादा परेशानी थी। सुरक्षित अपने क्रीज पर जरूर पहुंचे। डॉट गेंद आई। अगला मुकाबला होगा प्रेमनाथ 11 मुरवी बनाम पृथ्वी 11 माहुल कोलीवाड़ा। इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। बॉलर 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 रुकिए जरा रुकिए। आप अपने इनर हटा दीजिए, हाथ में जो लगाए हैं अपने वो नहीं क्या उसके उसे क्या कहते भाई, फुल इनर है। ओहो अब क्या करें फिर। इस श्रृंखला के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उस नियमों के अनुसार बॉलर इनर पहनकर बॉलिंग नहीं कर सकता है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। दोबारा मैं आपको लिए चलता हूं मैदान के बाहर के माहौल की तरफ। मैदान के बाहर का माहौल जो है वो खुशनुमा है, क्योंकि भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है, व्यंजन बन रहे हैं, बहुत सारे लजीज व्यंजन। जो अभी अभी एक ऐड आपने करी थी किसी ढाबे की, अग्रिकोली ढाबा जो है, वहां पर बहुत सारे लजीज व्यंजन बनाए जा रहे हैं। जितने भी दर्शक वो व्यंजन अगर चखना चाहे या खाना चाहे तो वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। माहुल और मुरबी टीम के कप्तान दोनों से मेरा निवेदन है कि टॉस कराने के लिए कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आए। माहुल के कप्तान से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप टॉस के लिए कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आए। आरके ट्रॉफी बहाल 2021 जिसका ये पहला मुकाबला है सांभारली और
धारावी के बीच। धारावी ने 49 रन बनाकर 50 का लक्ष्य दिया था सांभारली टीम के सामने, जिसका पीछा करते करते एक विकेट गंवा चुकी है सांभारली टीम 15 के योग पर। और अब बॉलर सचिन एक बार फिर से पृथ्वी 11 माहुल और प्रेमनाथ 11 मुरबी के बीच अगला मुकाबला टॉस करेंगे रवि पाटिल सामाजिक विकास मंडल के अध्यक्ष बालाराम पाटिल। अगली गेंद। ये देखिए खिलाड़ियों के सारे मोड़ा था इस गेंद को, रनआउट का खतरा जरूर था, चेकी सिंगल पूरा किया। हरीश आपकी वो पुरानी लाइन मुझे याद आ रही है, आंखों से काजल चुराने वाली ये बात हुई यकीनी तौर पर जिस तरह इस सिंगल को चुराया। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल अगर हम देखें 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है, औसतन 4 रन पीछे नजर आ रही है टीम सांभारली। बिल्कुल, मैंने कहा था कि इस ओवर में जो गलती आउट होने वाले बल्लेबाज योगेश जामले ने की थी, उसका खामियाजा इन बल्लेबाजों को जो इस वक्त मैदान पर है, क्रीज पर है, उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर आ गया, क्योंकि बहुत जल्द विकेट खोई थी। मैंने कहा था कि अगर पहले 2 ओवर में बिना किसी विकेट के 15 रन भी बन जाते तो शायद अंतिम 3 ओवर में आसान बन सकते थे रन, लेकिन बदकिस्मती से जो हरकत उन्होंने की थी योगेश जामले ने, वो उनके टीम के लिए घातक सिद्ध हुई। और इस वक्त लगभग 5 रन से पिछड़ रही है टीम, क्योंकि इस ओवर में 2 ओवर के पश्चात यानी 21 रन तो बनना जरूरी था, लाजमी था, लेकिन इस वक्त केवल 16 रन बन पाए हैं और अभी भी 18 रन की जरूरत है, 34 रन की जरूरत है 18 गेंदों में। 18 गेंदे 34 रनों की जरूरत है यकीनन। प्रवीण, यहां पर कुछ सुझाव आए हैं कि कमेंट्री जो हो रही है इस वक्त, दोनों कमेंटेटर हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उनका मानना यह है कि मराठी हमारी मातृभाषा है, तो जाहिर सी बात है कि मराठी में भी होना चाहिए। तो चलिए हम कुछ देर के लिए मराठी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले टॉस का बॉस कौन बना अगले मुकाबले का, ये बताएंगे दीपक पाटिल। तर दुसऱ्या सामन्याचा टॉस केला जातो या ठिकाणी सन्माननीय बाळारामजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते। ऑल टेलिटीज तर टॉस आहे फुलकुटवाडा संघाना काय निर्णय, फिल्डिंग करणार। कसं वाटतं या स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळून करणं खूप मोठी स्पर्धा आहे, नियम सुद्धा फार शिस्तीचे आहेत, काय सांगाल या स्पर्धेबद्दल? मी ऐकलं की 5 बॉलर आहेत कंपल्सरी, तर खूप छान ऑर्गनायझर आणि मजा येईल खेळायला। समोर मुरबी संघ आहे मातब आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला, किती धावांपर्यंत रोखण्याचं तुमचं लक्ष असेल मुरबी टीमला? कमीत कमी समोरचा संघ पण चांगला आहे, तर कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू। खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला असतील। ओमकार पाटील आपल्या सोबत आहे, मुरबी संघाचा कॅप्टन। टॉस हारलाय ओमकार आणि पहिल्यांदा बॅटिंग करायची आहे, पहिल्या मॅच मध्ये 50 धावाच करू शकला, काय अपेक्षा आहेत या स्पर्धेकडून आणि अपेक्षांची पूर्ती झाली का इथे पहिल्यांदा आल्यानंतर, काय वाटतंय? पहिल्यांदा तर हे पहिल्यांदाच फेरी आहे का 5 वरी 5 बॉलर हे चांगला नियम आहे आणि आता माहुल संघ आहे आमच्या समोर, तर संघ तर स्ट्रॉंगच आहे आणि आम्ही जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करू। तुम्हाला सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा। जाऊया आपण मॅच कडे, दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। टॉस बॉक्स मधून टॉस जिंकलाय माहुल कोळीवाडा संघानं आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद। 24 रन बन चुके हैं, 24 धावा झालेले आहेत आणि आता वळूयात आपण पुढच्या चेंडूकडे। पुढचा गोलंदाज झालेला आहे तो भावेश नाईक। पहिल्या 2 षटकांनंतर परिस्थिती थोडीशी चिंताजनक वाटत होती, कारण केवळ 16 धावा झाल्या होत्या 8च्या सरासरीनं। आता मात्र या सामन्यामध्ये किंवा या षटकामध्ये ज्या पद्धतीनं रजत मुंडे यांनी 2 चेंडूंमध्ये 8 धावा काढल्यात, त्यामध्ये एक षटकार सुद्धा आहे, तर मला असं वाटतं की पुन्हा एकदा ईट का जवाब पत्थर से देंगे ज्याला आपण म्हणतो त्या पद्धतीचा प्रकार आता सुरू होतोय। निश्चित तौर पर हरीश, क्योंकि ईट का जवाब पत्थर से देना ही होगा, 100 सोनार की तो 1 लोहार की, ये बताना होगा अगर टारगेट का पीछा करना है तो। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद देखिए तेज तर्रार रफ्तार हमें देखने का मौका मिला, समझ नहीं पाए रजत मुंडे जो सेट हो चुके हैं, प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आ चुके हैं। ये ओवर नंबर 3 चल रहा है, 5 में से अगर कोई भी टेनिस बॉल खिलाड़ी तीसरे ओवर तक टिके तो उसे सेट बल्लेबाज माना जाता है।
लेकिन उनके भी समझ में ये गेंद नहीं आई, इतनी अच्छी गेंद डाली थी. प्रवीण, पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये जर आपण पाहिलं तर रजतला फारशी स्ट्राईक मिळाली नव्हती आणि त्यामुळे कदाचित असेल की धावांचा ओघ कमी आहे. दरम्यान आताचा चेंडू अतिशय सुंदर चेंडू होता आणि हा चेंडू भिरकावायचा होता तो लॉंग ऑन आणि स्क्वेअर लेगच्या फाईन लेग आणि स्क्वेअर लेगच्या वरून, मात्र तो काही त्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरलेला नाहीये. हा चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातात आणि हा धाव जातोय. हरीश, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए पहली 2 गेंदों के ऊपर 8 रन आए थे, उसके बाद 2 डॉट गेंदे, बिंदी गेंदे. क्रिकेट में कहावत है, जो डाले वो नायक, खेले वो खलनायक. डॉट गेंदे. बघूया पुढे काय होतंय. आणि हा सोपा झेल, अशा पद्धतीनं रजत मैदानातून बाहेर. अतिशय नावाजलेला फलंदाज, ज्याचं रायगडमध्ये नाव आहे. प्रवीण यांनी मला आत्ताच सांगितलं की रायगडचा फलंदाजीचा बादशाह म्हणून ओळखलं जातं. तो रजत मैदानातून बाहेर जातोय आणि अशा पद्धतीनं हा फार मोठा हादरा सांभारली संघाला आहे. कारण रजतचं बाद होणं निश्चितपणे फार मोठं मानसिक दडपण सांभारली संघावर देईल अट नाही. बिल्कुल हरीश, मनोवैज्ञानिक दबाव, क्योंकि आपका अगर कीमती विकेट पैविलियन आ चुका हो जिसके ऊपर जीत का भरोसा था आपके पूरी टीम को, और बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उनके ऊपर प्रेशर तो जरूर रहेगा. टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 24, अभी भी जरूरी है 26 रनों की बची हुई गेंदें हैं. 13 गेंदे 26 रन, यानी कि 12 की औसत हर एक गेंद के ऊपर दोहरा रन हासिल करना होगा 26 के हिसाब से. आक्रमण तो करना ही होगा क्योंकि बगैर आक्रमण ये रन नहीं बन सकते हरीश, और मिडिल ऑर्डर को अब अच्छा खेलना होगा. ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, घुमा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन शुरुआती 2 गेंदों में 8 रन आए थे. इस गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, भावेश नाईक. उसके बाद उन्होंने डॉट गेंदें डाली 4. निश्चित प्रवीण, भावेश नाईकचं खरंच कौतुक करायला पाहिजे. कारण ज्या पद्धतीनं पहिल्या 2 चेंडूंवर 8 धावा आल्या आणि त्यानंतर ज्या पद्धतीनं त्यानं कमबॅक केला, तो निश्चितपणे कमबॅक त्याच्या संघासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. कारण पहिल्या 2 चेंडूंवर 8 धावा आल्यानंतर फलंदाजाचं मनोधैर्य वाढतं आणि तो जास्त आक्रमक होतो. मात्र दुर्दैवानं इथे आडवे तिडवे फटके खेळण्याचा प्रयत्न दोन्ही फलंदाजांनी केला, म्हणजे रजतनी केला आणि त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या अमित मुंडे यांनी केला. या दोघांनीही विचित्र पद्धतीनं खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा परिणाम असा झाला की जो संघ 3ऱ्या षटकामध्ये कमबॅक करेल असं वाटत होता पहिल्या 2 चेंडूनंतर, तो संघ मात्र पुन्हा एकदा पिछाडीवर जातो. तो सांभारली संघ 3 षटकांमध्ये धावसंख्या झालेली आहे ती फक्त 24 आणि जिंकण्यासाठी आता उर्वरित 2 षटकांमध्ये 26 धावा, म्हणजे 13 धावा प्रति षटकात हव्यात. आणि मला असं वाटतं की जर आपण धारावी संघाची गोलंदाजी पाहिली तर ती इतकी ज्याला म्हणू आपण की सटीक आहे किंवा इतकी धारदार आहे की निश्चितपणे सांभारली संघाला प्रति षटकामागे 13 धावा घेणं थोडंसं दुरापस्त होईल की काय असं वाटायला लागलंय. पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर, अतिशय सुंदर कमबॅक म्हणता येईल धारावे संघाकडनं. पहिल्या 2 षटकात असं वाटत होतं की धारावे संघच पुढे जाईल, मग 3ऱ्या षटकातले 2 चेंडू आले तेव्हा असं वाटलं की पुन्हा सांभारली संघ कमबॅक करेल, परंतु पुन्हा एकदा धारावे संघानं आपला करिश्मा दाखवायला सुरुवात केली. दरम्यान आताचा चेंडू पुन्हा एकदा मिस होतोय. फलंदाज लगातार 2 चेंडू निर्धाव, 10 चेंडू आणि 26 धावांची गरज. हरीश, देखिए क्रिकेट ऐसा है कि हम हर बार सोचते रहते हैं कि अगली गेंद पर क्या, अगली गेंद पर क्या. इस सोच में हम पूरा 50 ओवर का मैच देखते हैं. ये तो फिलहाल 5 ओवर का मैच है, कभी 1 ओवर इधर कभी 1 ओवर उधर, लेकिन फिलहाल जो गेंदबाजी हो रही है टीम धारावी की और जो संघर्ष हो रहा है सांभाली के बल्लेबाजों द्वारा रनों को बनाने का, ये शायद लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा हुआ जय पवार जो अंपायर है उनके द्वारा, और इस व्हाइट बॉल से थोड़ी राहत की सांस ली होगी सांभाली के बल्लेबाजों ने. थोड़ा सा मिला
थोडंसं नियंत्रण गोलंदाजांना ठेवणं फार गरजेचं आहे, कारण पहिले 2 चेंडू इतके सुंदर टाकले होते, असं वाटत होतं की तिसराही चेंडू निर्धाव जाईल. माझ्या मनामध्ये विचार सुरू झाले होते की कदाचित हे षटक निर्धाव जाईल, परंतु हे षटक निर्धाव जाणार नाहीये, कारण एक वाईट बॉल पडल्या. दरम्यान आताचा चेंडू हा मात्र अतिशय खराब. मी जसं म्हणालो की दिशाहीन गेंदबाजी करायला सुरुवात केली किंवा दिशाहीन गोलंदाजी करायला सुरुवात केली, आणि त्याची परिणिती अशी झाली आहे की जिथं पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये एकही धाव नव्हती, तिथं तिसऱ्या चेंडूवर 5 धावा. निश्चित तौर पर हरीश, ये इसी का नाम तो क्रिकेट है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी हम कहते हैं ना, अनिश्चितताओं का खेल. शुरुआती 2 गेंदें आपने देखी कितनी अच्छी थी, राइट अप इनटू द ब्लॉक और आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन उसके बाद एक वाइट बॉल आया. उसके बाद शॉर्ट ऑन पुल के जरिए हमने देखा बल्लेबाज अतुल जांभळे को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजते हुए 4 रनों के लिए. और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्रिकेट है, 5 ओवर का फॉर्मेट है, 5 ओवर के फॉर्मेट में कोई भी ये कहा नहीं जा सकता और किसी के द्वारा ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती की मॅच आखिरकार कौन सी टीम जीतेगी. आणि त्यातल्या त्यात मला सांगावं लागेल की प्रत्येक चेंडू या सामन्यातला निर्णायक असतो, कारण एक चेंडू निर्धाव झाला तर त्याचा परिणाम पुढच्या चेंडूवर खेळताना तुम्हाला जाणवतो, आणि तो चेंडू जर निर्धाव झाला तर त्याच्या पुढच्या चेंडूवर तुमच्यावर आणखीन दडपण येतं, आणि ते दडपण या ठिकाणी बघायला मिळालं. मात्र गोलंदाजी थोडीशी दिशाहीन झाली, त्याचा फायदा फलंदाजांनी उचलला, आणि आता आपण बघतोय की जिथे एकच धाव होऊ शकत होती, किंबहुना एकही धाव नव्हती, तिथं फलंदाजांनी 2 धावा केल्या, आणि आता तिसऱ्या धावेसाठी धावतायत. क्षेत्ररक्षणाची ही सुमार कामगिरी पाहिल्यानंतर असं वाटतंय की धारावे संघ आता मात्र त्यांचा सूर निसटलाय, म्हणजे सूर गवसणं आणि सूर निसटणं, यातला सूर निसटणं धारावी संघाच्या बाबतीत घडलं. निश्चित तौर पर मैं तो कहूंगा सीधी सी भाषा में, नहीं इतना दिवाली फिर भी दिया धारावी ने बोनस 3 रनों का. और इन 3 रनों के बोनस के साथ अगर हम टोटल देखें चौथे ओवर में 32 रन 50 का पीछा करते हुए 8 गेंदे 18 रनों की जरूरत. लेकिन अनुमान अगर हम देखें किसी भी प्रतियोगिता में हरीश 5 ओवर का जब मैच हो तो 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस प्रतियोगिता में कुछ अलग देखने का हमें मौका मिला है. 5 ओवर 5 गेंदबाज करेंगे, ये अलग मैं देख रहा हूं, और उसकी वजह से एक कमजोर कड़ी आपको मिल सकती है जिसके ऊपर आप आक्रमण कर सके. आणि असंही होऊ शकतं ना की एखादा गोलंदाज गोलंदाजीसाठी जेव्हा येतो तेव्हा फलंदाज सुद्धा त्याच्या गोलंदाजीबाबत ज्याला आपण म्हणूया की अंदाज बांधू शकत नाही की त्याचा पुढचा चेंडू कसा असेल किंवा त्याच्या पुढचा चेंडू कसा असेल, कारण केवळ एकच षटक आहे त्याच्याकडे, आणि ते एक षटक तो वेगवेगळ्या पद्धतीनं वैविध्यतेने जेव्हा टाकेल तेव्हा फलंदाजाला त्याचा अंदाज बांधणं फार कठीण जाईल. दरम्यान आत्ताचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर टप्पा पडल्यानंतर जास्त उसळला, चेंडूकडे आशाळभूत नजरेनं पाहिलं आणि पंचांकडे सुद्धा आशाळभूत नजरेनं पाहिलं की हा चेंडू स्क्वेअर दिला जाईल, मात्र पंचांनी हे अपील फेटाळलं आणि हा चेंडू निर्धाव गेला. निश्चित तौर पर डॉट गेंद और 7 गेंदे, अब 18 रनों की जरूरत, 32 पर रुका हुआ टोटल है, 50 का पीछा करना है. अमित को यहाँ पर आक्रमण करना होगा, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. अगर ये बीट होते शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी तो यकीनन गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गोली की रफ्तार से चली जाती है. आउटफील्ड काफी तेज बनाई जा चुकी है, काफी रोल किया हुआ ये ग्राउंड हमें नजर आ रहा है हरीश, इस कैलाशवासी सूरज गरज स्मृति आर.के. ट्रॉफी वहाल 2021 में. निश्चित अतिशय ज्याला म्हणूयात आपण की सुंदर मैदान बनवलेलं आहे. मैदानाच्या चारी बाजूला पुरेसा उजेड आहे, बॅरिगेट्स लावलेले आहेत, त्याचबरोबर जो बाउंड्री रोप आहे त्या बाउंड्री रोपवर सुद्धा LED लाईट्स लावण्यात आलेल्या आहेत. अर्थात ते अजून सुरू करण्यात आलेले नाही आहेत, मात्र काही टेक्निकल अडचणी वगळता ह्या बाउंड्री रोपच्या लाईट सुद्धा काही क्षणात सुरू होतील. परंतु एकूणच क्रिकेटचं जर आपण हे वातावरण पाहिलं तर निश्चितपणे क्रिकेट प्रेमींसाठी एक पर्वणी म्हणता येईल. शेवटचे 6 चेंडू आहेत आणि जिंकण्यासाठी 17 धावांची गरज आहे. सुरुवातीला असं वाटलं होतं की हा सामना धारावे संघाच्या विरोधात चांभारली संघ अतिशय लिलया जिंकेल, परंतु अतिशय काटक धारावे संघ आहे, त्यांनी पूर्णतः जखडून ठेवलंय ते चांभारली संघाला. दरम्यान आर्किटेक्ट विजय कडू यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी आमच्या आर.के. ट्रॉफीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करेन की आपण विजय कडू साहेबांचा सन्मान करावा. आमचे वहाळचे सगळ्यांचे लाडके मामा मनोज म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते विजय कडू साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी केलं जाईल. शेवटचं षटक आणि 17 धावांची गरज.
अरे 6 गेंदे 17 रनों की जरूरत पिंजरे प्रवीण में प्रवीण बंद। प्रवीण प्रवीण शेर पर मला- तो कोई मला- भी मला प्रवीण- मूंगफलियां मारा प्रवीण- करता है। प्रवीण- प्रवीण मला असं विचारायचं आहे की जसं मी सुरुवातीपासून म्हणत आलो की मी खूप दिवस क्रिकेट पासून दूर आहे, त्यामुळे या खेळाडूंच्या बाबतीत मला फारसं ज्ञान नाहीये. तर मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आता काय होईल असं वाटतं, कारण तुम्हाला माहितीये की हे जे खेळाडू आहेत हे त्यांना तुम्ही नेहमी खेळताना बघत आलेला आहात, त्यांचा खेळ कसा आहे, कशा पद्धतीनं ते पलटवार करू शकतात हे आपल्याला ज्ञात आहे. मग अशा वेळी तुम्हाला काय वाटतं की या सामन्यात कोण जिंकेल? हरीश, क्रिकेट में भविष्यवाणी और करना तो गलत है, कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं, लेकिन आजकल की ग्रामीण क्रिकेट इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है कि 11वां खिलाड़ी भी आके छक्का मार सकता है, और उस वजह से ये अंदाजा बताना कठिन है मैं कहूंगा मेरे ख्याल से। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, फाइन लेग तैनात है, डीप फाइन लेग पर गेंद जाती हुई क्या मिलेगा? 1 रन, दूसरा रन चुराने की कोशिश, और ये दूसरा रन, 5 गेंदे अब 15 रन। देखिए यहाँ पर कम से कम 2 छक्के तो लगाने ही होंगे इस मैच को अगर सांबाली टीम को जीतना है तो, क्योंकि 5 गेंदे 15 रनों की जरूरत है, बगैर छक्के ये रन नहीं बन सकते, क्योंकि जितनी ज्यादा गेंद कारपेट के सहारे बल्लेबाज खेलेंगे उतने ज्यादा गेंदबाज रिलैक्स होंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मनोवैज्ञानिक दबाव अगर गेंदबाज के ऊपर लाना है तो लंबे हिट्स आना जरूरी है इस अंतिम ओवर में, तब जाके ये रन बनेंगे। लेकिन गेंदबाज अगर इसी लाइन से गेंदबाजी करे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बल्लेबाज को ये मजबूर करे कि आप कारपेट के सहारे खेले या फिर बिंदी गेंद खेले, डॉट गेंद, तो यकीनन गेंदबाजी करने वाली टीम जीत सकती है। येणारा काळच ठरवेल ते, कारण शेवटी कसं आहे ना की क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे, अनइवन आहे सगळं, आणि त्यामुळे आपण फक्त वाट पाहणं आपल्या हातात आहे. शेवटचा चेंडू जोपर्यंत टाकला जात नाही तोपर्यंत काय घडेल हे सांगणं मुश्किल. दरम्यान आताचा चेंडू पुन्हा एकदा फाईन लीगच्या दिशेनं शॉर्ट फाईन लीगला खेळून काढला, एक धावून काढली, अर्थात यष्टीरक्षक त्या चेंडूवर गेला होता, मात्र पंचांचा या दरम्यान इशारा येतोय तो लेग बायचा, आणि आता 4 चेंडूंमध्ये 14 धावांची गरज आहे. निश्चित तौर पर 4 गेंदे 14 रनों की जरूरत, इरादा करना होगा, पक्का गेंदबाज को देना होगा, धक्का ऐसा लगाना होगा छक्का की गेंदबाजों अक्का बक्का हरीश, क्योंकि यहां से इन रनों को बनाने के लिए 24 छक्के आना जरूरी। बाजीराव सिंघम की तरह इस बल्लेबाज को गेंदबाज को बताना होगा, आली रे आली, आता तुझी बारी आली, वरना इस बल्लेबाज की बारी शायद घर जाने को हो सकती है। कदाचित असंही होऊ शकतं, तुम्ही बाजीराव सिंगमचा या ठिकाणी उल्लेख केलात, कदाचित असंही होऊ शकतं की आता माझी सटकली आणि फलंदाज षटकार सुद्धा मारू शकतो, आणि काही घडू शकतं, हे क्रिकेट आहे. त्यामुळे आपण शेवटच्या चेंडूची वाट पाहूया. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू, हा वाईड बॉल, सामन्यामध्ये आणखी रंगत निर्माण करण्याचा प्रयत्न. 4 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. तसं पाहिलं तर बराच वेळ आपण या ठिकाणी समालोचन करतोय, पहिल्यांदा आपण ऑन स्क्रीन आहोत, आपण पाहू शकतो या ठिकाणी आमचे कॅमेरामन आपल्यावर देखील लक्ष ठेवून आहेत, त्यामुळे आपण सुद्धा या ठिकाणी काही गोष्टी करताना काही गोष्टींचं भान ठेवणं गरजेचं आहे. आपण वळूयात मैदानाकडे. शेवटचे 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 14 धावांची आवश्यकता, आणि हा चेंडू पायावर आदळतोय. 3 चेंडू, 3 चेंडू आणि 13 धावांची गरज, माफ करा, डॉट गेला म्हणून. तो 3 गेंदे 13 रनों की जरूरत, क्या होगा इस मुकाबले में, कौन सी टीम जीतेगी, टीम धारावी या टीम सांबाली? गेंदबाजी मैंने पहले ही कहा था हरीश, 50 अगर बनते हैं टीम धारावी के तो इस मैच में मजा आएगा, लेकिन ये लंबा 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 इस कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी। काय म्हणावं या खेळाला, कारण असं वाटत होतं कदाचित एकतर्फी सामना होईल, परंतु जिथं गोलंदाज थोडा दिशाहीन गोलंदाजी त्यानं केली आणि हा फुलटॉस चेंडू फलंदाजानं ज्या पद्धतीनं फटकावला लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर, त्याच्यावरून एक गोष्ट पुन्हा एकदा सिद्ध होते की आता आपल्याला शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट पाहावी लागणार. 2 चेंडू आणि 7 धावा, जिंकण्यासाठी 7 धावा करणं गरजेचं आहे. कंपल्सरी चेसिंग आहे, 2 चेंडूंमध्ये 7 धावा कंपल्सरी आहेत. और देखिए बल्लेबाज को पता चले, इसलिए हमारे जो आयोजनकर्ताओं ने स्क्रीन लगाई है उस स्क्रीन के ऊपर रिक्वायर्ड रन नजर आ रहे हैं और रिमेनिंग डिलीवरीज भी नजर आ रही है. 2 गेंदें बची हुई है और 7 रनों की जरूरत. प्रवीण, या बाबतीत सुद्धा मला थोडंसं बोलावं लागेल, कारण जसं मी म्हणालो की माझा काळ होता जेव्हा मी समालोचन करायचो त्यावेळेला ही सुविधा नव्हती. खरं तर केवळ स्कोरर सांगणार आणि मग आपण तो निरोप फलंदाजांना द्यायचो किंवा क्षेत्ररक्षकांना द्यायचो. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे, तुम्हाला प्रत्येक चेंडूचं विवरण ऑन स्क्रीन स्ट्रॅटेजिक
ज्याला म्हणतो सगळे आकडे तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळतात आणि मला असं वाटतं की ही फार मोठी गोष्ट आहे आजच्या युगातली. दरम्यान पुन्हा एकदा आणि हा फटका जातोय लॉंग ऑफ सीमारेषेकडे. फलंदाज बाद होतोय. शेवटचा चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज. बाई बाई माझे साईची पालखी घेऊन जाऊ चला खांद्यावरती. बाई बाई माझे साईची पालखी घेऊन जाऊ चला खांद्यावरती. चला चला हो शिर्डी नगराला. चला चला हो शिर्डी नगराला. चला जाऊ हो शिर्डीला न साईच्या भेटीला. 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 चला जाऊया शिर्डीला साईच्या भेटीला असं गाणं आमच्या डीजे वादकांना लावलं खरं, परंतु सध्याचा कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता सगळ्या देवस्थानांमध्ये आता गर्दीला बंदी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जर आपल्याला साईबाबांचं दर्शन घ्यायचं असेलच तर आपल्या गावामध्ये सुद्धा साईबाबा आलेले आहेत. आपण वहाळ साईनगर येथे जाऊन साईबाबांचं दर्शन घेऊ शकता. वळूयात सामन्याच्या शेवटच्या मूळकडे, कारण शेवटचा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज आहे. षटकार जरी मारला तरी क्षेत्ररक्षण करणारा फलंदाज संघ जिंकू शकतो आणि अशा पद्धतीनं चांभारली संघ या स्पर्धेत पराभूत झालेला आहे. सगळ्या खेळाडूंना सूचना आहे की आपण लाईन अप करायचं आणि हस्तांदोलन करायचं आहे. खेळाडूंचं आपण आपल्यातली खिलाडू वृत्ती दाखवायची आहे. खेळाडू धारावे